रिजल्ट आने के बाद पहली बार हम लोगों की बैठक हो रही है और माननीय नेता तेजस्वी यादव जी और पार्टी का क्या फैसला होता है और किन मुद्दों पे चर्चा होती है, ये तो अब बैठक शुरू होगी तब हम कुछ बता पाएंगे। हार की वजह क्या हो सकती है सर, ये तो अभी समीक्षा का विषय है। इस पे हमारे माननीय नेता के साथ अभी समीक्षा बैठक, हमको लगता है समीक्षा बैठक में बहुत बातें छन की आएगी, क्योंकि रिजल्ट के जस्ट बाद पहली बैठक है। फोन पे क्या बताया गया? फोन पे तो सिर्फ सूचना मिली कि बैठक है, आना है, बस मजे इतने। आचार्य जो बातें कह रही हैं उसको कैसे देखते हैं आप? सर, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, अभी तो चीज़ों को मैं बहुत बढ़िया से समझ भी नहीं पाया, अभी तो रिजल्ट हुआ है। और मुझे लगता है कि इस पे विपक्षियों ने जबरदस्त नहीं होता है, ये करके लोगों को लगता है चीज़ों को उठा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई मुझे लगता है कोई बात नहीं होगी तो घर के। सर, इसमें तो ज़रूर मैं कहूँगा कि पिछला 2 चुनाव हारा, पहले में वीडियो था और रात दिन संघर्ष किया। महसी के तमाम कोसी कछार के बसने वाले जनताओं को, ईमान और स्वाभिमान पे चलने वाले समाजवादी विचारधारा की जनताओं को आप सभी के चैनल के माध्यम से उनको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और शुक्रिया करता हूं। आपकी नज़र में कौन सा बड़ा कारण रहा आरजेडी का परफॉर्मेंस खराब होने में? सर, ये समीक्षा का विषय है, इस पे कुछ बाद में कहा जाएगा। मैं डॉक्टर गौतम कृष्ण, पूर्व बीडीओ राजद महसी विधायक, सर पहली बार जीता हूँ, इसलिए अभी कहते लग रहा है। समीक्षा बैठक स्वाभाविक है, चुनाव की समीक्षा होनी चाहिए और उसी के लिए बैठक बुलाई गई। हम सब उम्मीदवार यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या लगा करारी हार हुई है, इसकी वजह से करारी हार हुई है, इसी बात पर समीक्षा की जाएगी ना कि कहाँ कहाँ मैनिपुलेशन किया गया, कहाँ कहाँ प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन किया गया, जो बातें चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। ये सारी बातें पर चर्चा होगी। जो आरोप लगाए जा रहे हैं रोहिणी आचार्य के आरोप लग रहे हैं, वो हमारे घर का मामला है, वो हम घर में सेलेक्ट मैं बता रहा हूँ, वो घर का, सभी घर में इस तरह की बातें होती हैं, घर का मामला हम घर में जिस तरह से तेजस्वी जो लग रहा है जनादेश चोरी का आरोप लगा, क्या मानते हैं कि जनादेश चोरी हुआ है? जनादेश तो चोरी हुआ ही है, यही विषय तो है समीक्षा में, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और नहीं तो कोई सूरत नहीं थी। पूरे देश के समीक्षकों ने और इस पर चर्चा की है और बताया है कि यह बिना मैनिपुलेशन के हो ही नहीं सकता है। अच्छा, जिम्मेदारी लेनी चाहिए किसी को, आपको लगता है हार की? चलिए ना, जिम्मेवारी की बात होगी। सर, आज जो समीक्षा बैठक बुलाई गई है, सर क्या कहिएगा इसको? समीक्षा बैठक, किसी भी चुनाव के बाद समीक्षा बैठक बुलाई जाती है, चाहे जीत हो या हार हो। हमारे सारे उम्मीदवार आज की समीक्षा बैठक में रहेंगे और भूल चूक जो भी हुई होगी और सरकार की तरफ से जो भी मैनिपुलेशन किया गया होगा, जिस तरह की बातें आ रही हैं मीडिया के माध्यम से या देश के बड़े बड़े समीक्षक कह रहे हैं, उन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। आरोप भी लगाया जा रहा है कि कुछ गड़बड़ी है, इस तरीके की प्रचंड जीत जो हुई है। ये हम लोग सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे हैं, जो निष्पक्ष विश्लेषक हैं देश के, जिनको ये जानकारी है, जिनको इन सारी चीजों का ज्ञान है, उन सब सारे लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कैसे देखते हैं? लगता है कि इस बार उनको मुख्यमंत्री फिर से बनाया जाएगा? अब ये उनका विषय है, एनडीए गठबंधन का विषय है, उस पर भी बातें होंगी। जिम्मेदारी लेने की बात कही जा रही है कि इसका जिम्मेदार कौन है जो हार हुई है? सर नहीं, समीक्षा क्यों होती है? इन्हीं चीजों के लिए होती है ना। अच्छा, रोहिणी आचार्य जी जो कह रही है सर, उस पर क्या कहिए? वो हमारे घर का मामला है, हम सलट लेंगे घर में। बैठक बुलाई गई है, समीक्षा क्या कहिएगा सर? यही समीक्षा करने के लिए जो अप्रत्याशित परिणाम आया है, आश्चर्यजनक परिणाम आया है, मीडिया से लेके जनता से लेके पूरा देश यह कल्पना नहीं करता था। बहुमत किसी का भी आता, मुकाबला अच्छा दिख रहा था, लेकिन जो परिणाम आया है वो आश्चर्यजनक है। तो हम लोग बैठेंगे, तब समीक्षा होगी, क्या कारण है, नहीं कारण है, इसी की समीक्षा करने के लिए आज जिस तरीके से रोहिणी आचार्य कह रही है कि जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं कोई भी आरजेडी में से, खासकर उनको मारा जा रहा है, बहुत तरह की जिम्मेदारी लेने की बात पूरा देश देख रहा है और आप लोग मीडिया वाले हैं। चुनाव आचार संहिता के दरमियान, चुनाव से एक दिन पहले करोड़ों लोगों के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए दिए गए। ये विषय है चर्चा करने का, ना कि वो विषय है चर्चा करने का जिम्मेदारी।
जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग और सरकार को जवाब देना चाहिए कि आचार संहिता है, वोटिंग से एक दिन पहले सारे के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के अकाउंट में दिए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि सरकार बना दीजिए आप एनडीए का तो 2 लाख रुपए और आप लोगों को मिलेंगे। किस तरह चुनाव में चोरी की गई, धांधली किया गया, किस तरह पैसा देकर के वोट लिया गया, या लोकतंत्र का गला घोटा गया, या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया है। चर्चा आप लोगों को इस विषय पर करनी चाहिए कि इस तरह बिहार में लोकतंत्र का गला घोटा गया है और चुनाव से एक दिन पहले पूरे बिहार, पूरे देश से ट्रेन पे भर भर के लोग आए। आखिर उसका भाड़ा किसने दिया, उसको पैसा किसने दिया, उसको छुट्टी किसने दिया, उसको खर्चा किसने दिया? और लोग चुनाव से एक दिन, छठ में जो आए वो अलग आए, छठ में जो आए वो पर्व करने आए, लेकिन चुनाव से एक दिन पहले आप सारे स्टेशनों का फुटेज निकालिए, 20-20 हजार लोग स्टेशन पर नजर आए। आखिर उनको किसने भेजा, खर्चा टिकट किसने कटाया, पैसा किसने दिया और वो आकर वोट किसको दिए? इस तरह लोकतंत्र का गला घोटा गया बिहार में, जो पूरे देश में चिंता का विषय बना हुआ है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप लोग, इन मुद्दों पर भी व्याख्या करनी चाहिए और विमर्श करना चाहिए। इसी विषयों पर आज हमारी बैठक है। कांग्रेस की गलत रणनीति के कारण आप लोगों की गलत रणनीति हुई है? नहीं, रणनीति पर चर्चा होगी, लेकिन सारी बातें जो सामने आपके सामने है वह दुर्भाग्य, वह चर्चा का विषय नहीं बन रहा है। इलेक्शन से पहले पैसा कैसे एक दिन पहले आप दे सकते हैं 10-10 हजार रुपए सबके अकाउंट में? आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ है ना, सबको दिया गया है, आपको पता है कि दिया गया है, यह हम नहीं बोल रहे हैं, सबको पता है। आनंद तिवारी जी लालू जी को धृतराष्ट्र बता रहे हैं, कैसे देखते हैं? अरे भैया, अब रिटायर कर गए हैं, अब उनके मुंह में जो आए बोले। वक्त की नजाकत को देखते हुए जब परेशानी में लोग पड़ते हैं तो होता नहीं है कि लोग कहता है ना, जब हाथी कीचड़ में फंसता है तो क्या स्थिति होती है। तो ये दुखद है, वो लोग सम्मानित नेता रहे हैं। इस वक्त में इस तरह की बातें करना मुझे नहीं लगता है कि उचित है। सरकार के लोग भी कह रहे हैं कि परिवार में आपने कहा कि हाथी जब कीचड़ में फंसता है तो क्या हालत होती है? लग रहा है लालू जी फंस गए हैं कीचड़ों में, इसकी वजह से तो लोग जिस तरह से केंद्र की सरकार, नीतीश सरकार, चुनाव आयोग ने मिल करके लालू जी को क्या, लोकतंत्र को कीचड़ में फंसा दिया है। लालू जी का क्या है और तेजस्वी जी का क्या है? लोकतंत्र बचेगा तभी तो हम पूरे देशवासी बचेंगे। पूरे लोकतंत्र को कीचड़ में फंसा दिया है, छटपटा रहा है लोकतंत्र, उसको बचाना। लालू यादव को जिंदा लाश बता रहे हैं कि अभी तक कुछ कर नहीं रहे हैं, बेटी के ऊपर इतना बड़ा जो है कि चप्पल से। देखिए, ये चर्चा का विषय नहीं है। परिवार में हमारे बीवी बच्चे में कोई विषय बात है तो ये चर्चा का विषय नहीं है। लोकतंत्र का गला घोट दिया गया, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह बिहार के मीडिया में भी चर्चा का विषय होना चाहिए। ये आज बैठक होगी, आज हम लोग उस पर रणनीति तय करेंगे कि बिहार में लोकतंत्र का गला घोटा गया है और इस पर हम लोग कुछ रणनीति बनाएंगे। हमारे नेता का क्या मार्गदर्शन है, हमारे सीनियर नेताओं का क्या मार्गदर्शन है, सभी से फीडबैक लिया जाएगा, आगे की रणनीति का खुलासा किया जाएगा। लिया जा सकता है, ये चीज हम लोगों को नहीं पता है। ये सब बातें तो आज बैठेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे, आने के बाद बता पाएंगे। सर, जिस तरीके से नतीजे आए आरजेडी के, सर क्या कहिएगा? वोट खरीदा गया है, चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बना रहा, लोकतंत्र का गला घोटा गया बिहार में। तेजस्वी यादव की हवा थी, तूफान थी, इंडिया सरकार का एकदम हवा था, लेकिन चुनाव से एक दिन पहले करोड़ों महिलाओं के अकाउंट में 10 हजार रुपए दिए गए और यह कहे गए कि आप वोट दीजिए, 2 लाख रुपए और आपको दिए जाएंगे। इससे आधी महिलाओं ने इस पर विश्वास किया, क्योंकि बिहार सबसे गरीब राज्य है, एक एक पैसा के यहाँ लोग मोहताज हैं और यहाँ पर 10 हजार रुपया दिया जाना चुनाव से एक दिन पहले और 2 लाख रुपए का प्रलोभन दिया जाना, यही चुनाव के परिणाम को बदलने का एक बड़ा कारण है। कई कारण में सबसे बड़ा कारण यह है, इस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया है और लोकतंत्र को खत्म किया गया है। निश्चित रूप से यह चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की मिली भगत से हुआ है। निश्चित रूप से आज समीक्षा बैठक होगी, इस पर बातें होंगी। शिवानंद तिवारी जी ने लालू यादव को धृतराष्ट्र बताया है, कह रहे हैं कि चुप है, बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्या? अब देखिए, नीतीश कुमार से बड़े हैं शिवानंद तिवारी जी। जब नीतीश कुमार जी इतने ये हालत हो गई कि आप ही लोग मीडिया पे चलाते हैं
कि अब उनका दिमाग इतना काम नहीं करता है, तो शिवानंद तिवारी उनसे ज्यादा बड़े हैं, तब उनकी बातों का क्या जवाब है। इस तरह की आरोप रोहिणी आचार्य लगा रही है कि कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, उनके ऊपर चप्पल चलाए जा रहे हैं, गालियां दी जा रही है, क्या कहिए? जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग को लेना चाहिए। सारे लोग देख रहे हैं कि इस परिणाम का कारण कौन है। जिस तरह से वोट को खरीदा गया, पैसा दिया गया, पैसा बांटा गया, सारी चीजों को आप देख रहे हैं, तो जिम्मेदारी इसमें यहाँ नीचे कहाँ, हम लोगों में कहाँ किसी से गलती हुई है? गलती तो सीधी तौर पर चुनाव आयोग ने किया है कि भाई इस तरह का पैसा 14,000 करोड़ रुपए का वितरण करके चुनाव को खरीदा गया है। क्या कहिएगा जो कह रही है लगातार, कल भी उन्होंने नहीं, ये परिवार का मैटर है। वो आपस में जब इस तरह का परिणाम होता है तो आपस में नाराजगी एक दूसरे पर हो जाती है। रहे थे भाजपा से और भारत सरकार से भी लड़ रहे थे, आरएसएस से लड़ रहे थे, हम लोग लड़ रहे थे अडानी से, अबानी का भी पूंजी था यहाँ लगा हुआ, सबसे लड़ रहे थे। यहाँ के जो विपक्षी लोग हैं उनसे भी लड़ रहे थे। अच्छा, रोहिणी संघर्ष चलिए ना, ये सब सवाल आप दूसरे जगह जाके कीजिएगा। समीक्षा में पता, अरे यार मुंह पे मार दे, समीक्षा के बाद पता चलेगा। रोहिणी आचार्य जो बातें कह रही है, क्या कहिएगा उस पर? अब देखिए रोहिणी दीदी जो है इस बिहार की नहीं, मैं देश की बेटी के नाम पर मिसाल है। उनका नहीं, ये सब पारिवारिक मामला हम लोगों को क्या पता भाई, सब फालतू मामला मत उठाओ। हमारे यहाँ विधानसभा में मिला पिछले बार 61,000, लोकसभा में मिला 74,000, इस बार मिला है 89,000 से ऊपर, 79,000 से ऊपर। हमारे यहाँ तो वोट बढ़ा है। क्या लग रहा है आपके बयान की वजह से? नहीं, नीतीश कुमार को लेकर के भी कई बातें। मीनापुर के लोग जानते थे कि मुन्ना यादव ऐसा नहीं है, और जहां सवर्णों का भी वोट हमको मिला है। आप मेरे यहाँ बूथ देख लो। लेकिन आपके बयान की वजह से पूरे बिहार में समस्या हुई ना। रुक जाइए, क्या लगा, क्या हो जा रही है? अभी हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आके आप लोग को बताएंगे। समीक्षा बैठक है और लोकतंत्र और संविधान को कुचला गया। अच्छा, रोहिणी आचार्य आरोप लगा रही है, उस पर क्या कहिएगा सर? की शिवानंद तिवारी बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव राष्ट्र कह रहे हैं शिवानंद तिवारी जी। पार्टी का हाथ जो हुआ है, जो क्या कमी रहा, उसके लिए हम लोग बैठक में बुलाया गया। नेताजी जो आदेश करेंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। किस तरीके से चूक हुआ है सर? कहाँ कमी क्या रह गई है, उस पर विस्तार तौर पे वहाँ पे चर्चा होगा, उस पर हम लोग विचार करेंगे। जो कमी हुआ होगा उसको दूर करने का अगला प्रयास करेंगे। आप भी काफी मशक्कत किए हैं विधानसभा में, उसके बाद ये परिणाम आया है। हाँ, मार्जिन तो बहुत कम रहा, लेकिन फासला बहुत दूर था। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ रिजल्ट, लेकिन तभी लोगों का आशीर्वाद मिला, चुनाव जीत के आए। रोहिणी आचार्य प्रकरण को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से ये घरेलू मामला है, इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, कह रही है हार का, क्या कहिएगा? जिम्मेदारी लेना चाहिए सर। अच्छा, जिम्मेदारी की बात है, अभी अंदर चलेंगे, अंदर से निकलेंगे, उसके बाद पूछिए। शिवानंद तिवारी आपके नेता हैं, लालू रहे हैं, धृतराष्ट्र बता रहे हैं लालू जी को। शिवानंद तिवारी जी का अपना सोच हो सकता है। हम लोग का जो पार्टी का सोच है, जो निर्णय है, जो नीति है, उस पर हम लोग चलने का काम करते हैं और उस पर आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। बुलाई गई है, क्या कहिएगा? आज समीक्षा बैठक बुलाया गया है। अब हम लोग जाते हैं हार की कारणों के संबंध में और किस कारणों से हारा गया है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू बेहतरीन लड़ाई लड़े हैं, उनका बेहतरीन मुद्दा था। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि गांधी जी के विचार पर गांधी छाप का जीत हुआ है। लोकतंत्र की हार हुआ है। और इसमें यही कहेंगे कि भारत सरकार के चुनाव आयोग और मोदी जी, नीतीश जी और अफसरशाही मिल करके ये चुनाव लड़े हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी हारे नहीं है, आज भी जनता का लीडर है और जनता का सीएम है। अच्छा, रोहिणी आचार्य जिस तरह की बातें कह रही हैं कि उन्हें जो है चप्पल से मारा गया, हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है पार्टी में, क्या कहिएगा? और ये परिवार की मामला है, इसमें हम क्या कहेंगे। अच्छा, शिवानंद तिवारी जी भी धृतराष्ट्र कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव को, क्या कहिएगा? नहीं, हमारे लालू जी आदरणीय गरीबों के मसीहा हैं, जन जन का नेता है। वो हमारे लिए दूसरा अम्बेडकर हैं। तो कौन लोग क्या कह रहे हैं वो अपनी तरफ देखे। आदरणीय लालू जी को
टीका टिप्पणी करने का उन लोगों को अधिकार नहीं है। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, हमारे लिए गरीब का मसीहा है, दूसर का अम्बेडकर है। वो की समीक्षा होने जा रही है और बोलूंगा। अच्छा, रोहिणी आचार्य जिस तरीके की बातें कह रही है उस पर क्या कहिए? ये सब बात कह रही है कि कोई हार की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। सर हार की जिम्मेदारी को ले रहा है। किधर है? फैमिली में जो इंटरनल इधर है सर, फैमिली में जो इंटरनल क्लेश है उस पर क्या कहेंगे? हार का मुख्य कारण क्या रहा? पिताजी की अपने व्यक्तिगत राय है। सर, आज बैठक में क्या कुछ बातचीत होगी? अब देखते हैं, अंदर जाते हैं क्या बातचीत होती है अंदर। समीक्षा बैठक बुलाई गई है सर। बिल्कुल, अब समीक्षा होगी। परफॉर्मेंस रहा आरजेडी का, उन सब तमाम चीजों। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अरे यार गजब बात कर, जो लोकतंत्र का हत्या हुआ है बिहार के अंदर, आप सब लोग जानते हैं। 10-10 हजार रुपया का प्रलोभन देकर करके और वोटर को खरीदने का काम किया गया। अब तो होगा। सर ज्यादा नहीं, एक ही सवाल है सर। वहाँ नहीं था सर, छूट गया मेरा। बोलते चलिए। सर जो हार हुई है सर, उसको लेके क्या कहिएगा? समीक्षा बैठक भी बुलाई गई है सर। मैंने पूछा है कि अगर बिहार की गरीबों की बेटियां पूर्ण रूप से शिक्षित हो गई और आपको बहुमत मिला प्रचंड, तो स्वागत योग्य है। समझ लीजिए, अगर बिहार की दलितों की बेटियां, पिछड़ों की बेटियां, गरीबों की बेटियां हायर एजुकेशन प्राप्त कर लिया तो आपको प्रचंड बहुमत मिला तो अच्छी बात है। लेकिन सरकारी पैसे के खजाने बांट करके प्रचंड बहुमत मिला तो यह समीक्षा का विषय है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये एक जो है विकास की जीत थी, क्या कहिएगा इस पर? किसका जीत था? विकास की जीत थी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। मैंने पूछा, आप इतने पत्रकार खड़े हो, आप जरा एक बार मेरे साथ चलो, देखो दलितों की गांव की हालात, देखो बेटियों की शिक्षा की हालात। इस पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रोहिणी आचार्य जो बातें कह रही हैं उस पर हम जानना चाहते हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के तमाम बेटियों को शिक्षित कर दिया और उनको बहुमत मिला तो स्वागत है। रोहिणी आचार्य जो कह रही हैं उस पर क्या कहिएगा? फिर घबराइएगा नहीं, हम पूछेंगे तो। आप सभी पत्रकारों ने कभी यह सवाल पूछा कि देश के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को क्यों नहीं साथ रखते हैं? ये भी पूछने का सवाल है कि नहीं है? बड़ा रोहिणी आचार्य में आप लोग मजा ले रहे हैं। अब सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को नहीं रखते। वो किसी की बेटी नहीं थी क्या? नहीं, सवाल रखने का नहीं, बेटी थी कि नहीं थी ये बताओ हमको, आप पत्रकार के साथियों। किसी की बेटी थी? जब वो नहीं रखते, कौन किस बात का आरोप है? किसने कहा? जरा एक बार प्रधानमंत्री से पूछो कि आपको आपकी पत्नी ने क्या चप्पल फेंका था, पूछना। अरे प्रधानमंत्री से ना सर, क्या कहेंगे? अरे ये सब कोई कला नहीं है, घर में ही सब होता रहता है। चलिए। साधन लगाए, आज समीक्षा बैठक बुलाई गई है, क्या कहिएगा? समीक्षा बैठक में मैं जा रहा हूँ, उसके बाद ही ना कुछ बताऊंगा क्या होगा नहीं होगा। बड़ी वजह क्या लगता है? क्या हो इसी की समीक्षा जा रही है और समीक्षोपरांत ही कोई बात मैं बोलूंगा। अच्छा, रोहिणी आचार्य जिस तरीके की बातें कह रही है उस पर क्या कहिए? ये सब बात कह रही है कि कोई हार की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। सर हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, कह रही है। किधर है? फैमिली में जो इंटरनल इधर है सर, फैमिली में जो इंटरनल क्लेश है उस पर क्या कहेंगे? हार का मुख्य कारण क्या रहा? सरकारी आवास पे जो है कि भाई